अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार बनारसी पुलाव बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी ख़ास बात यह है कि चावल का एक एक दाना इतना खुशबूदार, लज्जत, जायके से भरपूर होगा कि आपका दिल वाकई में तड़प उठेगा। इसे फ़ौरन खाने को, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। ये कराची का बहुत ही मशहूर औरंगी टाउन का बनारसी पुलाव की रेसिपी है, जो कि खाने में इतना लाजवाब होता है कि आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, इसकी रेसिपी भी थोड़ी मुनफरिद है, थोड़ा सा स्टाइल इसे बनाने का अलग होता है, लेकिन जायका इतना मज़े का है, इतना जूसीपन होता है, चावल इतने बेहतरीन ये बन के तैयार होंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो बाकी बिरयानी पुलाव सब भूल जाएंगे। बनारसी पुलाव आप हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून साबुत धनिया आपने लेना है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। अब इन सब चीज़ों को हमने पीसना है, लेकिन इसमें खुशबू के लिए इसमें जावित्री का 1 टुकड़ा आपने डालना है। जावित्री का साबुत 1 फूल ले लें, साथ में जायफल ले लें। आधा मैंने जायफल लिया, एक पूरा जायफल को आप आधा कर लें तो आधा पीस जायफल का इसमें जाएगा। अब हम इन सब चीज़ों को मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेते हैं। इसका पाउडर नहीं बनाइएगा, बस आपने मोटा मोटा सा इसे दरदरा सा पीस लेना है। इस मसाले की वजह से इस पुलाव में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो ये देखिए, बहुत ही खुशबूदार सा ये पुलाव का मसाला बनके तैयार हो चुका है बनारसी पुलाव का। तो अब हम पहला स्टेप देख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि गोश्त लेना है। यहाँ पर आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास, तो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और बीफ के साथ आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी इसकी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली बीफ और चिकन के साथ ही ये पुलाव बना के तैयार किया जाता है बनारसी पुलाव। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 25 से 30 लहसुन के जवे हैं, अदरक थोड़ा सा लिया है, 1 प्याज लिए छोटे साइज़ की, हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, तो ये इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ये जो खुशबूदार हमने मसाला बनाया है ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के, बाकी मसाला हम बचा लेंगे। तो यहाँ मैंने बाकी मसाला बचा लिया है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा डालिएगा क्योंकि गोश्त गल जाने के बाद भी हमें इसकी यखनी चाहिए मौजूद है इसमें। तकरीबन यहाँ पर 4 कप के बराबर इसमें यखनी बाकी मौजूद रहनी चाहिए गोश्त गलने के बाद। तो यहाँ पर 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो नॉर्मल बर्तन में भी आप गोश्त गला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा सा गल के सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें यखनी में से बोटियाँ हम अलहदा कर लेंगे और यखनी को बाद में हमने छान लेना है। तो यहाँ देखिए गोश्त एकदम बहुत बेहतरीन सा गला हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार ये यखनी तैयार हो गई है। अब हम बनारसी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया, इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ की लार्ज प्याज शामिल कर दी। अब प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे ऑयल से। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो इस टाइम पर आपने इसमें लगातार चम्मच चलाना होता है ताकि प्याज एक इवनली सब जगह से एक जैसी फ्राई हो। प्याज देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब जो ऑयल बचा है इसमें हम डालेंगे 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते। साबुत मसालों में इसमें जाएंगे 4 बड़ी इलायची जाएगी, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्चें हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून और बादियान के फूल थे 5 से 6 अदद, चीनी के 2 बड़े टुकड़े मैंने लिए इसमें। प्याज थोड़ी सी शामिल कर देंगे, तकरीबन मैंने 1 छोटे साइज़ की प्याज ली थी। तो अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साबुत गरम मसाले आपने इसी तरह से लेने हैं। बादियान के फूल यहाँ पे 4 से 5 अदद लेने हैं, क्योंकि 1 किलो चावल की ये रेसिपी है। गोश्त मैंने सिर्फ आधा किलो लिया है, लेकिन चावल 1 किलो मैंने लिए हैं। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर तो चेंज हो गया था, गुलाबी कलर आ चुका था। अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, गोल गोल स्लाइस में मैंने काट लिया था। तो यहाँ आपने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालने हैं, इससे पुलाव में बड़ा ही जूसीपन फ्लेवर आएगा।
और ये जो बनारसी पुलाव है ना, इसका स्टाइल पुलाव है बनाने का, लेकिन इसका जायका आपको बिरयानी से भी बहुत ही आला लगेगा। बिल्कुल हट के डिफरेंट इसका जायका होता है। तो यहाँ मैंने इसमें नमक डाल दिया 1 टीस्पून, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। इतनी देर तक पका लेते हैं कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें जो मसाला बाकी बचा था, जो हमने शुरू में मसाला खुशबूदार बना के तैयार किया था, तो ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। बाकी बचा हुआ सारा मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे कुछ सेकंड्स तक। तो ये मसाले देखिए बहुत अच्छे से हमारे भून चुके हैं और टमाटर भी देखिए इसमें बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो गोश्त हमने गलाया था, शुरू में यखनी बनाई थी, बोटियां अलहदा कर ली थी, तो यहाँ ये बोटियां इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो 1 किलो चावल के हिसाब से 1 किलो गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ गोश्त डालने के बाद अब इसे हमने कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही भूनते जाना है, ताकि बोटियों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। अब मैंने यहाँ पर ली थी 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा पीस के लिया है। ये देखिए दरदरा सा मैंने पीस लिया था। 10 से 12 हरी मिर्चों का इस तरह से आपने पीस के पेस्ट डाल देना है। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाती है। सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही ये बनके तैयार होगा हमारा पुलाव। तो यहाँ पर हरी मिर्चों की बहुत ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आती है। अब इसमें आधा कप दही भी शामिल कर दें। दही डालने के बाद इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिलाएंगे और मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। तो इसमें एक ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका, जो कि लास्ट में डाला जाता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर जो यखनी थी मैंने यहाँ पर छान ली है। ये देखें, आपने भी इस तरह चम्मच से अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जितना भी अर्क है मसालों का स्टेन कर लेना है, ताकि यखनी में बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ सके। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। तो ये यखनी तकरीबन हमारे पास 4 कप के बराबर यहाँ पर मौजूद है और मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें ये यखनी हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यखनी शामिल कर दी है, तकरीबन 4 से 5 कप के बराबर थी ये। अब यहाँ पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। यखनी में आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पर नमक और डाल लीजिएगा। मैंने नमक यहाँ पे मज़ीद और डाला था, मुझे कम लग रहा था। थोड़ा सा यहाँ पर पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ चावल इसमें डालेंगे। मैंने बासमती चावल लिए हैं। तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से चावल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं बुलबुल चावल इस्तेमाल करती हूँ। तो आप कोई भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं, बासमती चावल। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी पुलाव में। साथ में इसमें जाएगा अचार 2 टेबल स्पून भर के। आपके घर में जो भी अचार है, आम का, गाजर का, या जो भी अचार अवेलेबल है वो आप इसमें डाल लें। तो बनारसी पुलाव में अचार डाला जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसके जो मसाले हैं वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून अचार डालने के बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर लगा दिया था। चावल को मैंने दम पर लगा दिया था और देखिए इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है। तो अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला था, अब हम इसमें कलर डालेंगे और साथ में थोड़ी सी तली हुई प्याज ऊपर से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम जब कवर लगा के चावल को पकाते हैं तो चावल में बड़ा ही जूसीपन आ जाता है। चावल कभी भी सख्त नहीं होते हैं, ना कड़क होते हैं। बहुत ही जूसी चावल बनके तैयार होते हैं, चाहे पुलाव हो या बिरयानी हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे दम पर लगा दिया है 7 से 8 मिनट के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा ये हमारा बनारसी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चावल का एक एक दाना देखिए अलग अलग खिला हुआ है, लज्जत से भरपूर है। इस ईद को बनाएं ख़ास, मेहमानों को बनाकर खिलाएं या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें ये मज़ेदार सी बनारसी पुलाव की रेसिपी।
आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी हमेशा याद रहेगी और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी लज़्ज़त और इतनी जायकेदार पुलाव बिरयानी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी हो या इफ्तार, यकीन मानिए कबाब, टिक्का, कढ़ाई बिरयानी सब एक तरफ और ये रेसिपी एक तरफ। इसका जायका इतना मुनफरिद है कि उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, मज़ा आ जाएगा खाने का। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन की ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की फेवरेट हो जाएगी और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये चिकन काली मिर्च बना के तैयार किया था। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 किलो मेरे पास चिकन है। अब चिकन हमने इसमें शामिल करने के बाद चिकन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि चिकन की जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है कच्चेपन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए और चिकन बहुत अच्छी सी फ्राई होने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज मैंने चॉपर में डालकर एकदम बारीक चॉप करके लिए। आपने पेस्ट बना के नहीं लेना है प्याज का, वरना इसका जो जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। या तो आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है या फिर चॉपर अगर आपके पास है तो इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके लेना है, लेकिन पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का। अब प्याज डालने के बाद भी मज़ीद हमने इसे फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि प्याज में जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए, प्याज भी यहाँ पर थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी फ्राई होने लगी है और प्याज का जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है वो शुरू का ही टाइम होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करते हैं, तभी इसमें जायका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। शुरू में चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, फिर प्याज डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, आपको दिखने में पता चल रहा होगा। अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक है और ये दही मैंने इसमें शामिल की है। 1 कप भर के फिटा हुआ दही इसमें ऐड कर दिया, लेकिन अभी इसमें मज़ीद और दही मैं डालूँगी। पहले से अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। आधा कप दही मज़ीद और इसमें शामिल कर दिया है मैंने। तो टोटल आपने इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही शामिल करना है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसालों में साबुत धनिया है मेरे पास कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। बाकी इसमें कोई और स्पाइसेस आपने अभी नहीं शामिल करने हैं। बस इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। तो दही जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था काफ़ी ज़्यादा ये पतला था, तो इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पानी नज़र आ गया, लेकिन इसी में ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है। दही के साथ ही चिकन हमारी अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर देखिए मैंने इसे पका लिया और चिकन देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए, काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के। अभी मैं 1 टीस्पून डाल गई हूँ, 1 टीस्पून मैं लास्ट में डालूँगी। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करनी है। तो अभी मैंने सिर्फ हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। तो इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी।
काली मिर्च गोश्त है तो ये सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ही इसे बना के तैयार किया जाता है। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए स्मोक लगाना ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा इसका जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपने स्मोकी फ्लेवर इसे देना है। तो यहाँ कोयला मैंने गरम कर लिया था, ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, फ़ौरन से कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए ढक के हमने इसे हल्की आंच पर रख देना है। 10 मिनट हो गए और स्मोक का बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आ चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ गई है इस वक्त। तो यहाँ देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया था, बिल्कुल हल्की धीमी सी आंच थी। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा बहुत बेहतरीन सा बन के तैयार हुआ है। मसाले देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार लग रहा है। तो अब हमने इसमें दोबारा से हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर देनी है। ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई डालेंगे साथ में। अच्छा, आप इस रेसिपी में काली मिर्च का पाउडर जो भी यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि उसी टाइम काली मिर्च पीस के ताज़ा फ्रेश पाउडर डालें। इससे ये होगा कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और बिल्कुल बारीक पीस के ना डालें, थोड़ी सी मोटी पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा काली मिर्च गोश्त बनके ये तैयार हो चुका है। और आप इसे जब सहरी में बना के खाएंगे ना, तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त है ये सालन कि आप इसे चपाती से खाएं या पराठों के साथ खाएं, चार चांद लगा देगा ये आपकी सहरी को भी और इफ्तार को भी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इफ़्तार के लिए बिरयानी बनाने का एक ऐसा यूनिक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कम वक्त में, और बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन बिरयानी आप बना के तैयार कर सकते हैं। चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर होगा, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। ये बिरयानी जब आपके दस्तरखान पर आएगी इफ़्तार में, तो कोई भी खाने वाला इसकी खुशबू से पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये घर पे बनाई है। सब यही समझ के खाएंगे जैसे आपने देख की मंगाई है बिरयानी। इतनी लाजवाब, इतनी परफेक्ट और इतनी आसान रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू लिया है, और अगर आप चम्मच से नाप के लेंगे तो 2 चम्मच आपने इसमें नींबू का रस शामिल कर देना है। अब इसमें तली हुई प्याज जाएगी। अगर आपके पास तली हुई प्याज है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक प्याज लेनी है, फ्राई करके इसमें शामिल कर दें। 1 कप इसमें दही ऐड करनी है। इसके बाद इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। साथ में यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। अब बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। चावल के एक एक दाने में इसकी लज्जत से बहुत बेहतरीन जायका आता है। 2 टेबल स्पून भर के आपने सौंफ का पाउडर इसमें शामिल करना है। सौंफ को पीस के आपने इसमें शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर इसमें डाला। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून। और साथ में यहाँ पर गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसमें जायफल जवतरी का पाउडर हमने शामिल करना है। तो जायफल जवतरी का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया था आधा टीस्पून। इससे बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे देग की बिरयानी खा ली हो। साथ ही में यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर मैंने डाला है। 10 हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैंने धनिया पाउडर भी डाला है 1 टेबल स्पून। तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका, 1 टेबल स्पून आपने इसमें पिसा हुआ धनिया या कुटा हुआ धनिया भी शामिल करना है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, चिकन पर कोट करना है।
अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 4 अदद टमाटर मैंने लिए थे, इस तरह गोल गोल स्लाइस में काट के लिए हैं। टमाटर इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा जूसीपन आता है बिरयानी में। तो बस इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम ये सारे मसाले चिकन पर लगाने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो सारा चिकन में आ सके। इस तरह से आप चिकन बिरयानी बनाएंगे तो चिकन की जो बोटी है वो भी बड़ी ही जायकेदार बनके तैयार होगी। तो यहाँ टोटल 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। साबुत खड़े गरम मसालों में 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, लौंग है 8 से 10, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 तेज़पात के पत्ते हैं, 3 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए थे। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें सारे शामिल कर दिए हैं। और जब भी बिरयानी बनाएं तो इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तभी चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। अब इसमें हम ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया था मसालों के साथ, ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। और ये सारा मसाला भी इसमें अच्छी तरह से साफ़ करके आपने डालना है। तो बॉल में जो लगा रह गया था इसमें आधा कप पानी डाल के मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसे पकाना है हल्की आंच पर, स्लो आंच पर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है। मैं इसे कवर कर देती हूँ 15 मिनट के लिए। तो जब तक कि चिकन हमारा यहाँ पे पक रहा है तो जब तक हम चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें भी साबुत खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल हैं 4 अदद, 3 बड़ी इलायची हैं, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं थोड़े से, साथ में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर लीजिएगा। थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें जाएंगे। कुकिंग ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। लीमू के टुकड़े थोड़े से स्लाइस में कटे हुए और पुदीने के पत्ते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। तो जब हम चावल को इस तरह बॉयल करते हैं इन मसालों के साथ, तो यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त चावल के एक एक दाने में लज्जत, खुशबू, जायका बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है, जैसे देग की बिरयानी हो। तो यहाँ पर आपने देखा कोई पैकेट का बाज़ार का मसाला हमने यूज़ नहीं किया। सिंपल घर के मसालों के साथ आज हम बना रहे हैं इतनी परफेक्ट और इतनी मज़ेदार आसान सी बिरयानी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। साथ में 6 अदद खुश्क आलू बुखारे भी इसमें डाल देंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल बिरयानी आपकी ऐसी बनेगी जैसे देग की बिरयानी हम खाते हैं बाज़ार से लेके। तो यहाँ पर बिरयानी एसेंस भी इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर आप केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डाल दीजिएगा, उससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन बिरयानी एसेंस की तो बात ही अलग होती है। अब इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर दिए। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल अलग से नज़र आने लगा है। मसाला अच्छी तरह से ये पक चुका है। बहुत ही खुशबूदार सा ये बिरयानी का मसाला बनके तैयार हुआ है। अब इसमें से कुछ मसाला हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमने तह लगानी है चावल की। तो यहाँ चावल हमारे 80% बॉयल हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ। एक हाथ से देखिए मैं इस तरह से स्ट्रेनर में लेके अब इसमें चावल की तह लगाऊंगी। तो ये मेरा आसान सा तरीका है। चावल मैं स्ट्रेन किए बगैर इस तरह मैं एक छलनी वाला स्ट्रेनर ले लेती हूँ और इस तरह से मैं हाथ के हाथ तह लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने चावल की लेयर एक लगा दी। अब इस पर ये कोरमा बिछा देंगे जो हमने चिकन का बना के तैयार किया था। इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पर चिकन की बोटी पर भी मैंने डाला है, ताकि जैसे हम देग की बिरयानी लेते हैं कलरफुल सी बोटियाँ होती हैं तो वैसे ही कलर आएगा। थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें डाली। इसके बाद दोबारा चावल की लेयर लगा दी है। ऑरेंज फूड कलर बिरयानी का ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। इसके साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बढ़ जाती है बिरयानी की। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल गई हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, ताकि चावल हमारे खिले खिले से बने और शाइनिंग आए चावल के एक एक दाने के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर दम लगा दिया है इसे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट के लिए आपने इसे दम लगाना है हल्की आंच पर।
तो यहाँ देखिए बड़ी ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ गई है और मैं आपको अब दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खिली हुई, एक एक दाना देखिए अलग है और बहुत ही कलरफुल मज़ेदार सी ये चिकन बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हुई है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही चटपटी, जूसी, मसालेदार ये चिकन बिरयानी बनके तैयार हुई थी। तो आप लोग भी इस माह रमज़ान में इस रेसिपी को बनाएं। ईद के लिए सेव कर लें अभी से ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप भी चावल खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कोई बहुत ही मयारी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपके पास हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार, स्पाइसी, मसालेदार ये चिकन बिरयानी बनके हमारी तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें। इफ्तार पार्टी में बनाएं या ईद पर मेहमानों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। तो सहरी में आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब, शानदार रेसिपी है। जायका ऐसा है कि जब खाने लगेंगे ना तो 2 की जगह 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। जायका ही इतना लाजवाब है इसका। टिक्का, कबाब, कढ़ाई सब भूल जाएंगे जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके ली है। प्याज इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा सौते करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल गई हूँ 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, सूखी लाल मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर अभी चेंज नहीं हुआ है और लहसुन को भी कुछ सेकंड्स तक हमने फ्राई कर लेना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। तो मैंने ये हाथ का कीमा यूज़ किया है। यहाँ पर मोटा कीमा है। आपने मशीन का बारीक कीमा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, आपने हाथ का कीमा यूज़ करना है, इस तरह का मोटा कीमा। तो आधा किलो मेरे पास बोनलेस कीमा है बीफ का। आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी ये कीमा बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। तो जब भी कीमा फ्राई किया जाता है तो इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी देर तक इसे पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा इसका ड्राई हो जाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से हमने कीमे को फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल है वो अलग से दिखने लगा है और कीमा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें 2 अदद टमाटर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब जो टमाटर के जूसेस हैं ना, उसी में ही ये कीमा हमारा पक के तैयार होगा। तो यहाँ इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, बहुत कम मसालों के साथ ये कीमा बनके तैयार होगा क्योंकि कीमे का अपना ही जायका बहुत बेहतरीन होता है। तो सेम रेसिपी को आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। अब इसमें मैं नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर गई हूँ। मिला लेंगे अच्छी तरह से इसे भी और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। हल्की आंच पर ढककर हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, हल्की आंच कर दी है ताकि दम वाली आंच पर कीमा इसमें अच्छी तरह से पक जाए। तो टोटल जो यहाँ हम इसे पकाएंगे वो 20 से 25 मिनट हमें पकाना है। तो अभी मैंने इसे 15 मिनट के लिए पकाया है। तो माशाल्लाह ये देखिए टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। और जो टमाटर का पानी था, टमाटर के जो जूस होते हैं, उसी में ही ये कीमा हमारा पका है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया था।
अब इसमें हमने दही शामिल करनी है, आधा कप दही इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा कीमे का। मिक्स करेंगे और मज़ीद हमने इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए मज़ीद और पकाना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दही डालने के बाद, और अब मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ ढक के। 10 मिनट के लिए मज़ीद इसे पका लेते हैं। तो टोटल जो हमने इसे पकाया है वो 25 मिनट है। 25 मिनट में कीमा बहुत अच्छा सा पक जाता है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा बनके तैयार हो रहा है, एकदम खिला खिला। अब इसमें मज़ीद हमने एक स्टेप करना है जिसकी वजह से 4 चांद लग जाएंगे इसके जायके को। देखिए माशाल्लाह कितना खिला हुआ ज़बरदस्त लग रहा है ये दिखने में। अब इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पहले से ही एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आपने इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है ताकि इसमें स्मोक बन जाए, और फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रखेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए कीमे में। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसे हटाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद नहीं किया था, बिल्कुल हल्की आंच इसके नीचे ऑन थी, दम वाली आंच पर इसे हमने ऑन करने दिया था गैस को। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा ये कीमा बन रहा है। खुशबू बहुत शानदार इसकी आ गई है। अब लास्ट में हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, ये चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज़ ये कीमा बनके तैयार हो चुका है, जो कि सहरी में आप बनाकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपका दिल चाहेगा कि आपको हर रोज़ सहरी में यही रेसिपी खाने को मिले। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। स्मोक का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत ही शानदार लग रहा है, और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, जिस तरीके से इसे बनाया है, तो यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आप लोग भी सहरी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रोज़ेदारों का दिल गार्डन गार्डन कर देने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी अपनी सहरी इफ्तार को बनाना चाहते हैं कुछ ख़ास स्पेशल, तो बनाइए मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शाही कबाब हांडी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए चॉपर में सबसे पहले मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा लेंगे आधा किलो कीमा लिया। इसको वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना गए, पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर लीजिएगा। इसके बाद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, 5 से 6 अदद। लहसुन अदरक इसमें डालेंगे। लहसुन के 10 से 12 जवे लिए थे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था, तो ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ खसखस। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिसी हुई खसखस है मेरे पास। तो ये मैंने पहले से धोकर और इसको सुखा के और पीस कर मैंने इसका पाउडर बना के रखा हुआ था, वही इसमें शामिल किया है। भुने हुए चने इसमें जाएंगे 3 खाने के चम्मच। तो इनको पीस के इनका पाउडर बनाएंगे हम। तो जब तक यहाँ दूसरे मसाले डाल लेते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डालिए, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत। तो अभी ये मसाले डालने के बाद हमने मशीन को चलाना है और कीमा एकदम बारीक मज़ीद और इसे पीस लेना है इन सारे मसालों के साथ में। तो मशीन का पिसा हुआ बारीक कीमा ही आपने लेना है। अब यहाँ देखिए कीमा पीस चुका था। अब इसमें भुने हुए चने मैंने शामिल कर दिए। तो दोबारा से मशीन को चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना कीमा, तो आप इसे एक बार चॉपर में या सिल पर ज़रूर पीस लिया करें। इससे ये होता है कि कबाब कभी भी टूटते नहीं हैं, ना बिखरते हैं। क्योंकि जब हम बाज़ार से लाते हैं कीमा तो वो थोड़ा सा उसमें दाना होता है, तो इसे मुलायम करना होता है। देखिए एकदम मुलायम हो चुका है ये। आधा किलो ये कीमा था, इसमें 20% इसमें मैंने चर्बी डलवाई थी
क्योंकि इसमें फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कबाब आपके जूसी और मज़ेदार नहीं बनेंगे। अगर आप चर्बी इसमें नहीं लेंगे तो फिर आपने इसमें घी डालना है 2 टेबल स्पून। तो मैंने कीमे के साथ ही 2 बोटी चर्बी की भी इसमें पिसवा ली थी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम मुलायम ये कीमा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का एकदम सॉफ्ट ये कीमा है। अब हमने इसके कबाब बनाने, हांडी कबाब बना रहे हैं तो वही शेप हम इसको देंगे। इस तरह से देखिए छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं। ये देखिए बहुत आसानी से ही बन जाते हैं। इसके लिए कोई हाथों को ऑयल लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो हाथों पर हल्का सा पानी लगा के भी बना सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कबाब में कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा कि कबाब फिर वहीं से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त से मुलायम से कबाब आपने ये बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इन्हें रमज़ान आने से पहले बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हें अभी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी ये सालन। तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया था। अब इसमें एक एक करके कबाब शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर कबाब को हमने फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। 50% हमने कबाब को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल भी टूट नहीं गए हैं, बहुत आसानी से ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बस इस तरीके से हमने कबाब को अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब जो इसका बचा हुआ कुकिंग ऑयल है इसी से ही हमने बाकी का सालन बनाना है, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर हैं कबाब के। तो यहाँ देखिए मैंने कबाब निकाल लिए हैं। अब हम मसाला बनाएंगे सालन बनाने के लिए। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं दही ले गई हूँ। 1 कप मैंने दही ली। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। दही और टमाटर आपने दोनों चीज़ें ही डालनी हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही जावित्री का 1 फूल इसमें डालना है। जायफल का 1 टुकड़ा जाएगा, 1/4 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है और 1 फूल जावित्री का शामिल किया। अब इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और उन्हें फ्राई कर लेना है। मेरे पास पहले से फ्राई प्याज मौजूद है तो इसलिए मैंने तली हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है, आधा कप। अब इसमें जो खशखाश हमने पीस के रखी थी तो खशखाश का 1 चम्मच यहाँ पर इसमें हमने शामिल करना है। तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा शोरबे में। तो चलिए इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इनका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो फ्राई पैन में ऑयल बचा था कबाब फ्राई करते टाइम, तो हमने स्ट्रेन करके इसको लेना है। ये देखिए मैंने छान के ले लिया। तो इसी ऑयल में ही बाकी हमने कुकिंग करनी है। थोड़ा सा मज़ीद और ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें मज़ीद शामिल किया। अब साबुत खड़े गरम मसालों में 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 4 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 6 से 7 अदद। मसाले डालने के बाद अब इसमें जो पेस्ट हमने बना के रखा है बड़ा ही खुशबूदार सा, ये इसमें शामिल कर देंगे। मिक्सी के जार में जो लगा रह गया है पेस्ट तो हमने ज़ाया नहीं करना है। इसमें भी मैंने पानी शामिल किया, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 पत्ते। कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनना है, इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने मसालों की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 बार इसमें पानी शामिल किया थोड़ा थोड़ा सा और मसाले की खूब अच्छी तरह से पहले भुनाई की है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस है और ये बहुत बेहतरीन सा मसाला यहाँ पर पक चुका है। अब इसमें जो कबाब फ्राई करके हमने रखे थे वो सारे कबाब इसमें शामिल कर देंगे। मिलाएंगे इसे अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट तक कबाब डालने के बाद हमने भुनाई करनी है इसकी। तो गैस का फ्लेम हाई है, मैं हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर रही हूँ। यकीन मानिए ये सालन इतना मज़े का, इतना खुशबूदार बनता है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना लजीज सालन होता है ये। अब इसमें शोरबे के लिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं। ढककर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक, ताकि कबाब का जितना भी फ्लेवर है वो शोरबे में अच्छी तरह से निकल कर आ सके। तो मैंने यहाँ इसे कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पका गई हूँ। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा ये सालन शाही कबाब हांडी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, लुक आप चेक कीजिए, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं ना बिखरे हैं। अब लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर इसमें 1 टीस्पून डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। सहरी के लिए बना गए तो फिर आप मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा कलर, आप भी इसका चेक कीजिए। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, और जायके की तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गज़ब का जायका था। यकीन मानिए बिना भूखे भी सहरी में आप एक की जगह 2 पराठे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी है आप सबको मेरी ये रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कबाब कितने परफेक्ट बने हैं और इसका जो शोरबा है वो बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुआ है। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आप पहली मर्तबा आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर गए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।